दोस्तों, मार्केट में आज जो धमाका हुआ है उसका इम्पैक्ट सीधा आपके पोर्टफोलियो पर पड़ेगा। अभी अगर आपने ये अपडेट मिस की तो बाद में सिर्फ रिग्रेट होगा। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज इंडियन मार्केट में अचानक ही क्या हो गया, चलिए इस क्रैश की पूरी कहानी समझते हैं। मार्केट में आज जबरदस्त बिकवाली का तूफान आया। गिरावट से खुला और फिर बस गिरता ही चला गया। सेंसेक्स 600 पॉइंट से ज्यादा लुढ़क गया और इन्वेस्टर्स में मानो हड़कंप मच गया। और निफ्टी 50 वो भी नहीं बच पाया, 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखी गई। आज मार्केट से खरीदार जैसे गायब ही हो गए थे। हर तरफ बस बिकवाली का ही माहौल था। लेकिन असली कहानी बड़े इंडेक्स में नहीं बल्कि छोटे स्टॉक्स में छिपी थी। मिड कैप और स्मॉल कैप में तो 2.5% से ज्यादा की गिरावट, मतलब एक तरह का ब्लड शेड। जरा आंकड़े देखिए, 3200 में से करीब 2600 स्टॉक्स लाल निशान में बंद हुए। सोचिए। इतना ही नहीं, करीब 430 स्टॉक्स अपने 52 वीक लो पर आ गए। सेंटिमेंट एकदम नेगेटिव था। तो क्या ये गिरावट सिर्फ भारत में थी या पूरी दुनिया में यही हाल था? चलिए पता लगाते हैं। यूएस मार्केट्स को देखें तो सब कुछ स्टेबल था, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बात करें यूरोप की तो जर्मनी से लेकर यूके तक सभी मार्केट्स एकदम स्टेडी थे। हमारे पड़ोसी एशियन मार्केट्स भी शांत थे, बल्कि कुछ तो पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे थे। मतलब पूरी दुनिया में कहीं भी सेल ऑफ का माहौल था ही नहीं। ये बहुत चौंकाने वाली बात थी। तो ये साफ हो गया कि प्रॉब्लम पूरी तरह से भारत की अपनी यानी लोकल थी। तो फिर भारत में ऐसा क्या हुआ? वो कौन से कारण थे जिनसे मार्केट इतना गिरा? हमारी जांच में इस गिरावट के पीछे 3 बड़े प्राइम सस्पेक्ट्स सामने आए हैं। सबसे पहले एफआईआईज की जबरदस्त बिकवाली, वो लगातार मार्केट से पैसा निकाल रहे थे। और दूसरा कारण लगातार कमजोर होता रुपया, जो विदेशी कैपिटल को डरा रहा था। और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट निफ्टी 26,000 जैसे लेवल पर टिक ही नहीं पा रहा था। तो अब आगे क्या हो सकता है? एक अच्छी यूएस इंडिया ट्रेड डील इस पूरे नेगेटिव साइकिल को पलट सकती है। लेकिन एक बात जरूरी है, मार्केट का भरोसा जीतने के लिए डील की शर्तें बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या बातचीत से बाजार में स्थिरता लौटेगी या ये हाई वॉलेटिलिटी ही नया नॉर्मल है? This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this content.